जर्मनी ने आज भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है जिसके बाद चाइना भारत और जर्मनी दोनों से ही नाराज होने वाला है। जहां पर जर्मनी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 223 बिलियन US$ की है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कई बड़ी मशीनरीज इंपोर्ट करके इस्तेमाल की जा रही थी। इनमें शामिल है स्विंग मशीन, कॉटन कार्डर, जैकवार्ड लूम्स, रिपेयर लूम। ये कुछ वो एडवांस मशीन है जिन्हें भारत इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता है। भारत में कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये मशीनें बनाते हैं, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम उतनी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें नहीं तैयार कर पाते हैं जितनी ज्यादा हम इंपोर्ट करके या फिर कहें जर्मनी की तरफ से आने वाली मशीनों से आउटपुट ले पाते हैं। और इसी का बड़ा सोल्यूशन जर्मनी ने आज हमको दिया है। पूरी डेवलपमेंट छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि फरवरी 29, 2024 में भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होस्ट कराने वाला है, जिसको लेकर के अभी से खबरें आने शुरू हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर कंपनीज भारत के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की काफी बड़ी मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी जिसका नाम है VDMA, वो भारत के अंदर एक इवेंट कराने वाली है। और ये इवेंट 5 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद और 7 दिसंबर 2023 को कोयम्बटूर में होने वाला है, जहां पर ये कंपनी भारत के हाथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करेगी जिनका इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाली कई एडवांस एंड एफिशिएंट मशीनों को तैयार किया जा सकता है। अगर हम इस जर्मन कंपनी की कुछ खासियत आपको बताएं तो कंपनी के पास करीब 3600 से भी ज्यादा जर्मन और यूरोप के अंदर मैकेनिकल और प्लांट इंजीनियरिंग सेटअप्स हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए जर्मनी आज काफी बड़ा टेक्सटाइल किंग बना बैठा है। लेकिन इन मशीनों की भी जो मास प्रोडक्शन है, इसके अलावा कई कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर कई टेक्नोलॉजीज की वजह से बन पाया है। लेकिन अब जर्मन कंपनी की ये टेक्नोलॉजी चाइना से शिफ्ट होकर के भारत के अंदर आती हुई नजर आ रही है। अनुमान ये भी है कि कई बिलियन यूरोस भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की तरफ से की जाएगी और नई फैक्ट्रीज भी सेटअप की जा सकती हैं और कुछ भारतीय कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप भी की जाएगी इस बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर करीब 13 भारत के बड़े मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसके साथ ये डील फाइनलाइज की जाएगी। और अगर हम भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दें तो भारत की GDP में करीब 2.3% का कंट्रीब्यूशन भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जिसका 12% हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के अंदर मोर देन 21% एम्प्लॉयमेंट भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। हाँ, इसका काफी बड़ा हिस्सा भारत के अंदर कंज्यूम होता है, इसी वजह से हम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। और आज इस इंडस्ट्री में करीब 35 मिलियन पीपल्स काम करते हैं। 2022 में भारत ने करीब 44 बिलियन US$ के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन भी हम बड़े स्केल पर करते हैं, लेकिन इसका काफी बड़ा हिस्सा हम चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहां से फाइनल प्रोडक्ट भारत के अंदर आते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अगर भारत के अंदर उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए भारत के अंदर ही सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे तो इंपोर्ट से बचते हुए हम अपने एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत के अंदर जो भी बड़े मॉल्स हैं या फिर बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं, वहां पर जो भी भारतीय ब्रांड्स अपने लोकल ब्रांड्स के कपड़े बेचते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिए जाने चाहिए, ताकि वो भारत के अंदर बड़े स्केल पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेच पाएं। आपके हिसाब से ये डिसीजन सही होगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।